हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हमें आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विथ अ टॉपिक टू टॉक अबाउट। ये एपिसोड इज प्रोडक्टिविटी पार्ट 2। हमने इसके पिछले एपिसोड में प्रोडक्टिविटी का टॉपिक उठाया था और उसमें हमने प्रोडक्टिविटी का एक फ्रेमवर्क शेयर किया था विच वॉज अबाउट अटेंशन, एनर्जी एंड टाइम। और उसके अलावा वी टॉक्ड अबाउट हाउ टू मैनेज योर अटेंशन एंड फोकस बेटर। तो अगर आपने वो एपिसोड अभी तक नहीं सुना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसको पहले सुन लें, बिकॉज देन दिस एपिसोड विल मेक मच मोर सेंस टू यू। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क, जो है एनर्जी। एनर्जी मैनेज करने के बारे में समझना ज़रूरी इसलिए भी है कि अगर हम किसी झगड़े के बाद काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारा फोकस नहीं बन पाता और हम कितनी भी कोशिश कर लें तो हम काम नहीं कर पाते हैं। या ये समझ लेना कि हमने न्यूज़पेपर में एक गलत न्यूज़ देख लिया, नेगेटिव न्यूज़ पढ़ लिए, उसके बाद हमारा पूरा अटेंशन उसी जगह चले जाता है। सो हमारी एनर्जी मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका एक और सिंपल सा एग्जाम्पल जो हम सबके साथ ही होता है इसकी, अगर हमारा वीक बहुत ही बिजी रहा है तो देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एंजॉय योर संडे प्रॉपरली, क्योंकि आप सिर्फ एक ही चीज़ करना चाहते हैं, रेस्ट रेस्ट एंड रेस्ट। तो एनर्जी बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू डू नॉट हैव एनर्जी तो आपके पास 8, 10, 12 घंटे भी फ्री होंगे पर उस फ्री टाइम में आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो वहीं पे से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के जाती है विच इज़ रेस्ट। हमें ये समझना होगा कि प्रोडक्टिविटी के लिए रिजुविनेट होना बड़ा ज़रूरी है और उसमें रेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है और रेस्ट सबसे ज़्यादा मिलती है स्लीप से। सो हम लोग ग्लैमराइज कर देते हैं कम सोने को। जब आप यंग रहते हैं तो आप उस चीज़ में कि मैं तो सिर्फ 2 ही घंटे सोया था कल रात को, मैं तो 4 ही घंटे सोया था। या जब आप बड़े हो जाते तो आप बिजनेस सर्कल्स में सुनते हैं कि एलन मस्क 4 ही घंटे सोता है, या कोई पॉलिटिकल लीडर सिर्फ 2 घंटे या 4 घंटे ही सो के इतना एनर्जेटिक रह सकता है। बट रिसर्च में ये देखा गया है और जनरल भी हम ये नोटिस करेंगे कि जब हम प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो हमारी एनर्जी कई गुना ज़्यादा रहती है और हम ज़्यादा बेटर फोकस कर पाते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव रह पाते हैं। और ये एक ब्रांडिंग एक्सरसाइज भी होती है इन लोगों के लिए, बिकॉज इन लोगों के लाइफ में इस चीज़ को पॉपुलराइज करना कि वो कम सोते हैं बेनिफिशियल है उनकी इमेज के लिए, और उनकी इमेज ही उनके लिए सब कुछ है। तो ऐसा नहीं है कि आप 4 घंटे सो के काम नहीं चला सकते, पर आप बाकी के 20 घंटे में क्या कर रहे हैं इससे डिस्क्राइब होता है कि आपको सिर्फ 4 घंटे की स्लीप ही चाहिए या नहीं। हम में से ज़्यादातर लोग एलन मस्क की लाइफस्टाइल नहीं जीते बिकॉज हम एलन मस्क की लाइफ में नहीं है। सो अगर यू आर नॉट इन दैट लाइफ तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो द सेम रूल्स। ये चीज़ लोग स्टीव जॉब्स के साथ भी बहुत कहते थे कि स्टीव जॉब्स बिहेव्स इन अ सर्टेन वे, वो एक ही तरह से के कपड़े पहनते या एक ही तरह का काम करते, विच इज़ ग्रेट। बट अगर आप रोज़ की लाइफ में एक ही तरह के कपड़े पहनेंगे तो वो आपको ही अच्छा नहीं लगेगा, आसपास वालों को तो क्या अच्छा लगेगा, इज कम्प्लीटली इररिलेवेंट। इट वॉज गुड फॉर स्टीव बिकॉज ही वॉज स्टीव जॉब्स। तो या तो आप खुद स्टीव जॉब्स हैं एंड इट इज़ इफेक्टिव टेक्निक फॉर यू, या फिर यू आर समवन हु इज इंस्पायर्ड बाय स्टीव जॉब्स बट हु ऑल्सो हैज़ देयर ओन लाइफ। तो इसलिए आपके लाइफ के रूल्स आपको खुद बनाने होंगे। और अगर कोई रूल है जो आपको बना लेना चाहिए तो वो है गेट ग्रेट स्लीप, नो मैटर कुछ भी हो रहा हो। आपने जो स्टीव जॉब्स और एलन मस्क के बारे में बात की, मुझे उस पर ऑस्कर वाइल्ड का एक बहुत ही अच्छा कोट याद आया कि यू कैन ओनली बी बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, एवरी वन एल्स इज टेकन। तो ये जान लेना बड़ा ज़रूरी है कि हम किसी को फॉलो क्यों कर रहे हैं और किस रीज़न से कर रहे हैं। किसी की लाइफ में बहुत प्रेसिंग पर्पसेस हो सकते हैं जिस वजह से उनको कम स्लीप रिक्वायर्ड हो सकती है, बट एक एवरेज इंडिविजुअल के लिए या हम जैसे लोगों के लिए बेटर स्लीप बेटर प्रोडक्टिविटी में लीड करती है। हम ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपनी सोसाइटी को बेटर स्लीप लेके। जब हम सोने की बात करते हैं तो वो सिर्फ बिस्तर पे लेटे रहना नहीं होता है। आपको स्लीप लेनी है तो आपको प्रॉपर रेस्टफुल स्टेट में जाना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करें। आप कैफीन इनटेक सोने से 4 से 6 घंटे पहले ना करें। आप सोने का एक रूटीन बनाएं जिसमें आपकी एक प्रोसेस हो जो आपको प्राइम करे सोने जाने के लिए। तो आपकी लाइट्स बंद होना चालू हो जाए सोने से 1 घंटे पहले। आप ब्लू लाइट का एक्सपोजर जो कि मोबाइल, टेलीविज़न या फिर कंप्यूटर डिवाइसेस से आता है वो बंद कर दें ताकि आपका माइंड प्राइम होता जाए सोने के लिए। जब आप बेड को हिट करें तो आप इंस्टेंटली सो जाएं, एंड जब आप अगले दिन उठें तो आप टोटली रिफ्रेश्ड हों और अपने दिन को टैकल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हों। और अच्छी स्लीप का एक बहुत बड़ा फीचर ये होता है कि इट रिफ्रेशेस यू कम्प्लीटली। तो आपको पता चलता है अगले दिन कब आप अच्छा सोएं और कब आप अच्छा नहीं सोएं। एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट आप कितनी देर के लिए सोएं, बट उस टाइम में आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप क्या रही है इससे भी फर्क पड़ता है।
एंड अच्छी स्लीप के लिए एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जो हमें बचपन में मम्मी बोलती थी कि भाई जल्दी सो जाओ ताकि जल्दी उठ सको। जल्दी उठना शायद आपके लिए ज़रूरी नहीं होगा, पर एक ठीक टाइम पे सोना, जब दुनिया सो जाती है उस टाइम पे सोना आपके लिए अच्छा होता है, बिकॉज द अर्लियर यू गेट टू बेड द लॉन्गर स्लीप यू कैन गेट, एंड उससे आपको एक बेहतर स्लीप मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी होता है कि एक फिक्स टाइम होना चाहिए जब आप सोना जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन 12 बजे जाके अगले दिन 12 बजे तक सो रहे हैं, एक दिन आप 9 बजे ही सोने चले गए हैं। एक फिक्स टाइम होना कि हम 30 मिनट्स के इंटरवल में सोने जाते हैं। इट कैन बी 10:30 to 11 फॉर सम पीपल, इट कैन बी 9:30 to 10 फॉर सम पीपल। पर्टिकुलर टाइम होना जिस पे आप बेड हिट करते हैं बड़ा हेल्प करता है आपको जल्दी से सोने में। और अगर यू आर नॉट एबल टू फिक्स अ टाइम टू स्लीप, फिक्स अ टाइम टू वेक अप इंस्टेड। तो हम लोग अक्सर ये फ्रीडम कि हम कब सो रहे हैं तब ले पाते हैं जब हमें पता है कि अगले दिन उठने की कोई जल्दी नहीं है। अगर आपको अगले दिन कहीं 7 बजे पहुंचना होता है तो आप खुद ही देखेंगे कि आप ऑटोमेटिकली बिल्कुल सही समय पे सोने की कोशिश करते हैं। तो यूज दैट थिंग अपने माइंड के लिए। तो आप इस तरह से अपना कोई टाइम वेकअप का डिसाइड कर लीजिए कि चाहे मैं सोऊं कितनी भी बजे, पर मैं उठूंगा इतने ही बजे। इससे क्या होगा कि जिस दिन 4 बजे आप सोएंगे उस दिन 7 बजे उठने में आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, जल्दी ही सोना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑल्सो इसमें एक सर्केडियम रिदम का कंसेप्ट होता है जिसमें बोला जाता है कि स्लीप की साइकिल 90 मिनट्स में कंप्लीट होती है। तो जब हम सोते हैं तो ऐसा नहीं होता है हम एक ही स्टेज पे सो रहे हैं। जब हम सोते हैं तो हमारी स्लीप अलग अलग साइकिल से गुजरती है। तो उसमें REM साइकिल होता है, उसमें डीप स्लीप साइकिल होता है, उसमें लाइट स्लीप साइकिल होता है। इस पूरी साइकिल को कंप्लीट होने में 90 मिनट्स लगते हैं। सो अगर आप अपने सोने का टाइम किसी दिन फिक्स नहीं कर पा रहे हैं या किसी दिन आप लेट सो रहे हैं तो मेक श्योर है आप 90 मिनट्स की साइकिल पूरी करें, क्योंकि जब ये 90 मिनट्स की साइकिल पूरी करके आप उठेंगे तो आप काफ़ी रिफ्रेश्ड वे में उठेंगे, रैदर देन जब आप बीच स्लीप में उठ जाएंगे, जब आप डीप स्टेट में होंगे या लाइट स्लीप में होंगे तब ग्रॉगी होकर उठने का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आप 90 मिनट सोइए, 3 घंटे सोइए, 4.5 घंटे सोइए, 6 घंटे सोइए, 7.5 घंटे सोइए। 8 घंटे सोना या 7.5 घंटे सोने में से 7.5 घंटे सोना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि आपकी स्लीप साइकिल कंप्लीट हो चुकी होती है। एंड दिस गोज टू दैट थिंग कि जो भी आप सुनते हैं वो सब कुछ सच हो कोई ज़रूरी नहीं है। वरना आप जो भी कल्चर में सुनेंगे, जैसे हम सुनते ही हैं कि 8 घंटे सोना इज़ द बेस्ट थिंग, पर जैसे कि इफ़ यू लुक एट दी साइंस बिहाइंड द स्लीप, या राइट, तो आपको पता पड़ेगा कि 7.5 घंटे में आप बहुत बेहतर स्लीप लेंगे इंस्टेड ऑफ जो एक्स्ट्रा आधा घंटा आप सोने की कोशिश करेंगे। एंड यू डोंट हैव टू बिलीव अस, एक्सपेरिमेंट विथ इट, फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ। ऑल्सो कुछ चीज़ें और हेल्प करती हैं। लोग अगर वार्म शावर लेके सोते हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर आपकी सराउंडिंग के टेम्परेचर से थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो स्लीप में बड़ा हेल्प करता है। एंड इट इज़ सेट कि 23 डिग्री सेल्सियस इज़ द परफेक्ट टेम्परेचर फॉर स्लीप। तो अगर आपका रूम का टेम्परेचर स्लाइटली कोल्ड होगा तो आपको ज़्यादा बेहतर नींद आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एनर्जी मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अगर जंक फूड खाएंगे तो आपकी एनर्जी लो रहेगी, क्योंकि बॉडी की सारी एनर्जी उस जंक को प्रोसेस करने में लग जाती है। तो अब वो एनर्जी जो माइंड में जाके फोकस में जा सकती थी अब वो पेट में चली गई है। तो इसलिए न्यूट्रिशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग रन में भी और शॉर्ट रन में भी। अगर आप लॉन्ग रन में देखें तो न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस उस सेंस में आता है कि ओवरऑल अगर आपने जितना हेल्दी खाना शरीर में डाला है वो आपकी हेल्थ पे उतना और आपकी एनर्जी पे लॉन्ग टर्म में रिफ्लेक्ट करेगा। और अगर आप जंक फूड खा के अभी काम करने बैठे हैं तो आपको कैफीन की ज़रूरत लगेगी नींद से सबसाइड करने के लिए, और बाद में कैफीन का जब डल फेज आएगा तो आपको कुछ और लेना पड़ेगा एनर्जी वापस लाने के लिए। आप क्या खा रहे हैं रियली शेप्स योर बॉडी एंड इट रियली शेप्स योर माइंड एज वेल। क्योंकि आप जो कहते हैं ना कि एक मशीन के अंदर जो जाएगा उसका आउटपुट वैसा ही रहेगा। और आप इसको एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्चुअली होता है या नहीं। यू पिक अ फेवरेट फूड, ये पिज़्ज़ा हो सकता है, ये घर की खिचड़ी हो सकती है, कोई भी फेवरेट फूड जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और एक दिन बैठ के उसको ओवर ईट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप पिज़्ज़ा के 2 स्लाइस खाते हैं तो 6 स्लाइस खा के देखिए। अगर आप 2 कटोरी खिचड़ी खाते हैं तो आप 4 कटोरी खिचड़ी खाइए, या मेरे केस में 8 कटोरी खिचड़ी खाइए, राइट। अगर आप यूजुअली 1 कप चाय पीते हैं तो 3 कप चाय पी के देखिए एक ही बार में। एंड वॉट यू विल सी इज कि ये अलग अलग तरह का फूड जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में अपने अंदर डालते हैं तो आपको एक डलनेस फील होती है राइट आफ्टरवर्ड्स, और वो डलनेस आपको एक तरह से नीचे पुल कर रही होती है और आपको कुछ भी करने की उस समय इच्छा नहीं होती। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि बॉडी कह रही है भाई अब कहीं बैठ जाओ या लेट जाओ ताकि मैं इसको हैंडल या डील कर सकूं या पचा सकूं। और आपको लग सकता है कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम ओवर ईट करें, पर ऐसा है नहीं।
एग्जैक्टली यही फीलिंग जब आप नॉर्मल क्वांटिटी खाते हैं तब भी आपको कम लेवल पे आती है। तो व्हेन यू आर ईटिंग जस्ट 2 स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा, आपको माइंड में लग सकता है कि अरे हम तो जितना खाते हैं हमने उतना ही खाया, पर बॉडी को ऑलरेडी ये फीलिंग आ रही होती है कि ये हमें नहीं खाना चाहिए था। डेफिनेटली। न्यूट्रिशन में एक और चीज़ बड़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम वाटर इनटेक काफ़ी कम रखते हैं अपना। तो वाटर इनटेक एनर्जी मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर पीजिए। आप कॉफ़ी को या कैफ़ीन को या टी को वाटर से रिप्लेस कर दीजिए। आप उसमें नींबू या ककड़ी या कोई भी ऐसी तरह की चीज़ ऐड कर सकते हैं ताकि थोड़ी सी फ्लेवरिंग आ जाए। मीठा जूसेस पीना इज़ नॉट एडवाइजेबल क्योंकि शुगर लेवल भी स्पाइक करता है और उस वक्त तो एनर्जी रश आता है, बट आफ्टर सम टाइम वो एनर्जी रश डिप्लीट हो जाता है और आप ड्रेन्ड आउट फील करते हैं। एक और चीज़ से केयरफुल रहना चाहिए आजकल, स्पेशली विद न्यू सर्विसेज जो आ गई है मार्केट में, कि हर तरह का फूड या जंक फूड या बैड फूड या फूड इन जनरल उसको एक्सेस करना और ईजी हो गया है। तो पहले मैं ऑफिस से उतर के कहीं जाके कुछ खाना पड़ता था, अब आपके ऑफिस में या घर पे बैठे बैठे चीज़ें आ जाती हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दिस। और इसका केयरफुल रहने का तरीका यही है कि आप वो ऐप इंस्टॉल ही मत करो जिसके थ्रू आपको इन सब चीज़ों की एक्सेस मिले। या फिर आप फ्रीडम जैसी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए कि उस ऐप को ब्लॉक कर दे उस पर्टिकुलर आवर्स पे, ताकि एटलीस्ट आप घर पे जाके अगर कभी इंडल्ज करने का या आपका चीट डे हो तो आप ऑर्डर कर सकें। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि फ्रीडम क्या है, तो फ्रीडम एक सिंपल ऐप है जो आपके फ़ोन पे और आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाती है, एंड इट ब्लॉक्स सोशल मीडिया साइट्स एंड एनी अदर ऐप और साइट्स दैट यू स्पेसिफाई फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, विच इज़ वेरी हेल्पफुल अगर आपको बहुत बार इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन होता है तो। और अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है कि फ्रीडम ऐप क्या है तो आपने लास्ट एपिसोड नहीं सुना है, तो विल स्टिल अर्ज यू कि आप लास्ट एपिसोड विजिट करिए और उसके बारे में सुनिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, एनर्जी मेंटेनेंस में एक्सरसाइज का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज या वर्कआउट या कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपकी एनर्जी लॉन्ग ड्यूरेशन तक अच्छी रहती है। आपकी हेल्थ बेनिफिट्स तो रहते ही हैं, बट आफ्टर कपल ऑफ डेज जो बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं कोई नया वर्कआउट चालू करने के बाद, एक्सरसाइज एनर्जी बूस्टर का काम करता है। एंड दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ग्रैब एज अ कंसेप्ट अगर आप जनरली अभी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, कि एनर्जी खर्च करके कैसे आपको एनर्जेटिक फील होगा, पर एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। एंड देयरफॉर अगर आप अभी कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते तो ऐड सम बिट ऑफ एक्सरसाइज इन योर लाइफ एंड यू विल सी चेंजेस इन योर एनर्जी राइट अवे। इवन 3-4 दिन में ही आपको पता चलने लगेगा कि यू फील अ लिटिल डिफरेंट। एक्सरसाइज का सबसे अच्छा टाइम जो मुझे लगता है वो मॉर्निंग लगता है, क्योंकि उस केस में आप स्किप करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। देन देर आर वेरिंग थेरीज जिसमें लोग बोलते हैं कि हमको इवनिंग में ज़्यादा बेनिफिट लगता है, मॉर्निंग, कुछ लोग बोलते हैं हमें मॉर्निंग में ज़्यादा बेनिफिट लगता है। मैं पर्सनली मॉर्निंग इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि अब आपके स्किप करने का कोई कारण नहीं बचा है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो आपने मॉर्निंग में ही कर लिए, तो अब एक विन वाली फीलिंग भी है आपके पास कि मैंने जो एक मेजर टास्क था वो कंप्लीट कर लिया है, एंड प्लस यू गेट एन एक्स्ट्रा बूस्ट ऑफ एनर्जी जो एक्सरसाइज से आती है। या सो फ्रॉम अ प्रोडक्टिविटी पर्सपेक्टिव एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग इज़ रियली ग्रेट, क्योंकि आपने एक इतना बड़ा टास्क ऑलरेडी कर लिया जो आपने कहा कि इट्स अ विन ऑलरेडी, कि आगे के टास्क आपको उतने बड़े नहीं लगते एंड इट बिकम्स ईजियर टू गो थ्रू द डे एंड डू एवरीथिंग दैट यू आर सपोज टू डू। इसके बाद मैं नैपिंग पे बात करना चाहूँगा। नैपिंग पे मैं चाहता हूँ सागर आप बोले। So sleeping is my superpower. I've always been able to sleep for a long time at a stretch, या फिर मैं कभी भी कहीं भी सोने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। पर एक तरह की स्लीप जो हमेशा मेरे को हेल्प करती है अपनी प्रोडक्टिविटी और एनर्जी को रिजुविनेट करने के लिए इज़ अ नैप बिटवीन वर्क। तो अगर आपको याद होगा जब आप स्कूल में थे तो कभी कभी लेक्चर के बीच में आपको हेड डाउन करने की इच्छा होती थी, और अगर आप बैक बेंचर थे तो वो हेड डाउन करने के बाद जब आप वापस उठते थे तो आपको एक एनर्जी का बूस्ट फील होता था। तो व्हाट इज दैट? दैट इज बेसिकली योर बॉडी सेइंग कि मेरे को थोड़ा सा रेस्ट दे दीजिए एंड आई विल बी बैक टू वेयर आई वाज बिफोर। तो इसीलिए फ्रॉम अ प्रोडक्टिविटी पर्सपेक्टिव अगर आप अपने वर्क प्लेस में या अपने कॉलेज में या कहीं भी एक नैप ऐड कर सकते हैं तो दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर गेटिंग यू बैक टू द सेम एनर्जी लेवल जो आपने सुबह स्टार्ट किया था। जब हम पहले स्कूल जाते थे तो ये देखा भी जाता था कि जब हम स्कूल से 1:30 बजे करीब वापस आए हैं तो हम लोग 15-20 मिनट के लिए सोते थे, और वो 15-20 मिनट सोने के बाद हम फिर तैयार हो जाते थे खेलने के लिए, भागने के लिए और मस्ती करने के लिए। तो वो नैप तब भी उतना ही रेलिवेंट था, बट कल्चर में अब शिफ्ट आया और ऑफिस स्पेसेस में सोने की जगह नहीं होती है, इसलिए लोग अब नैप ले नहीं पाते। तो एक सिंपल हेड डाउन करके 15 मिनट से 20 मिनट का नैप लेना काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है।
ऑल्सो ये ध्यान रखना भी बड़ा ज़रूरी है कि एनर्जी मेंटेनेंस पर्सपेक्टिव से ये नैप कभी भी 20 से 22 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप 20 से 22 मिनट से लंबा नैप लेते हैं तो आप REM स्टेट से लाइट स्लीप में चले जाते हैं, और जब अगर आप 40 मिनट के बाद उठेंगे तो आपकी एनर्जी और ड्रेन्ड हो जाएगी, क्योंकि बॉडी वो साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाई है। तो अगर आपको नैप के बेनिफिट्स चाहिए तो कीप इट शॉर्ट बिटवीन 18 to 25 मिनट्स, और उस पीरियड के बीच में लिया हुआ नैप काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसके लिए आपको कोई टाइमर या अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे ये करते जाएंगे आपको अंदाज़ा होता जाएगा, या आपकी बॉडी को रियली अंदाज़ा होता जाएगा कि उसको कितने नैप की एक्चुअल ज़रूरत थी, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपको उठा देगी। उसके बाद ये सिर्फ आपके माइंड में रहता है कि थोड़ा और सो लिया जाए। अगर आप उस मोमेंट को फाइट करके वापस उठ जाएंगे तो यू विल बी बैक टू द सेम एनर्जी लेवल। मैंने इसमें एक और वेरिएशन ऐड किया था जो ब्लास्ट वाला वेरिएशन था। तो व्हाट आई यूज टू डू इज आई यूज टू हैव अ कॉफ़ी शॉट एंड देन गो फॉर अ नैप। तो कॉफ़ी यूजुअली टेक्स 20 मिनट्स टू हिट योर सिस्टम। तो अगर आप कॉफ़ी शॉट लेके नैप पे जाते हैं तो जब 20 मिनट के नैप का रिफ्रेशिंग पावर आता है वो तो आता ही आता है, एंड देन यू हैव एन अलर्टनेस ड्यू टू कॉफ़ी 20 मिनट के बाद। तो व्हेन यू वेक अप यू आर एक्स्ट्रा रिफ्रेश्ड आफ्टर दैट नैप। सो प्रॉबेबली यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट। आप एक कॉफ़ी शॉट लीजिए, उसको ड्रिंक करिए और 20 मिनट के नैप के लिए चले जाइए। जब आप 20 मिनट बाद उठेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई एकदम से। और ये आप शुरुआत में कर सकते हैं, व्हेन यू आर जस्ट गेटिंग यूज्ड टू द आइडिया ऑफ अ नैप, ताकि आप ज़्यादा लंबा ना सो जाए। वंस यू आर यूज्ड टू द आइडिया एंड यूज्ड टू द टाइम इट टेक्स, तो आप फिर ये कॉफ़ी शॉट वाला रिक्वायरमेंट हटा सकते हैं, क्योंकि कैफीन किसी भी फॉर्म में बहुत ज़्यादा लेना अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि ब्रेक्स की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो जब आप दिन के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो हर वर्क आवर्स के बीच में कुछ 10 से 15 मिनट का ब्रेक। जब आप वीक के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो 1 या 2 दिन का ब्रेक, और जब आप मंथ्स के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो एक लंबी वेकेशन बड़ा हेल्प करती है एनर्जी को रिप्लेनिश करने में। आपका माइंड क्लियर करती है एंड यू कम बैक विथ मोर एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी। तो जस्ट टू कंक्लूड द डिस्कशन ऑन मैनेजिंग योर एनर्जी, प्रोडक्टिविटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप अपनी एनर्जी मैनेज करके चलें, बिकॉज अल्टीमेटली आप एक वेल हैं, यू आर एन एनर्जी वेल, एक कुआं, राइट। और इस कुएं को रिप्लेनिश होने के लिए समय चाहिए। जब भी आप कोई काम करते हैं तो आप इस कुएं में एक बाल्टी फेंक रहे हैं और उससे पानी बाहर निकाल के, इन दिस केस एनर्जी बाहर निकाल के उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आप अनलिमिटेड उसको यूज़ करते जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा जब कुआं सूखने के पास पहुंच जाएगा या सूख जाएगा। दिस इज वॉट स्ट्रेस इज ऑल अबाउट एंड डिजीज इज ऑल अबाउट। तो ताकि आप उस पॉइंट पे ना पहुंचे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेड्यूल सम डाउन टाइम जिसमें आप अपने आप को सिर्फ रिप्लेनिश कर रहे हैं। तो ये जो नैप्स, अच्छी स्लीप, अच्छा न्यूट्रिशन और ये सब जो चीज़ें हैं, ये बेसिकली वेल को वापस से भरने की कोशिश है और कुछ नहीं। एंड देयरफॉर लुक एट योरसेल्फ एज अ वेल ऑफ एनर्जी एंड मेक श्योर कि आप एक थोड़ा डाउन टाइम, साइलेंट टाइम शेड्यूल करें एंड रिप्लेनिश योरसेल्फ एंड देन गेट बैक टू व्हाट यू वर डूइंग। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि मैनेजिंग टाइम। टॉपिक नहीं, नेक्स्ट पार्ट। अब हम फ्रेमवर्क के फाइनल पार्ट पे मूव करते हैं। अब हम अपने प्रोडक्टिविटी फ्रेमवर्क के फाइनल पार्ट पे मूव करते हैं जो कि मैनेजिंग टाइम पे। टाइम इज समथिंग जो हम सबके पास इक्वली बटा हुआ है, यानी कि वी ऑल हैव जस्ट 24 आवर्स इन द डे, और हम सब लोग इसको अलग अलग तरह से खर्च करते हैं डिपेंडिंग कि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, हमें काम क्या है, हम काम क्या करते हैं एंड सो ऑन। तो टाइम को मैनेज करना हमने जानबूझ के लास्ट में रखा है। इसका रीज़न ये है कि यू कैन नॉट ऑलवेज कंट्रोल हाउ यू स्पेंड योर टाइम, क्योंकि आपके टाइम पे काफ़ी लोगों का से रहता है। जैसे कि अगर आप काम करते हैं तो आपके बॉस का उस पर से रहता है, अगर आप घर पे हैं तो आपके फैमिली का उस पर से रहता है एंड सो ऑन। तो बिफोर यू मैनेज योर टाइम यू हैव टू मैनेज योर अटेंशन एंड एनर्जी, जो हम अभी तक करते हुए आ रहे थे। अब हम टाइम की बात करते हैं, एंड बिफोर यू कैन मैनेज योर टाइम यू हैव टू नो कि आप टाइम स्पेंड कहाँ कर रहे हैं, राइट। तो यू हैव टू ट्रैक कि आप अपना सारा समय सुबह से लेकर रात तक का कहाँ गुजारते हैं। इसके लिए द सिंपलेस्ट वेज कि आप बैठें और एक लिस्ट बनाएं कि आप सुबह जब उठते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट टास्क यू डू, वहाँ से लेके रात में सोने तक आप क्या क्या करते हैं इन द करेक्ट ऑर्डर। आप लिस्ट बना लें एंड यू राइट डाउन कि अप्रॉक्सीमेटली आपको कितना समय उसको करने में लगता है। एंड बी श्योर कि आप इसमें बड़े ब्रॉड टॉपिक्स नहीं लिखे। सो यू कैन नॉट राइट कि आई गो टू द ऑफिस एंड वर्क, नहीं। आप कार में बैठते हैं, कार ड्राइव करके ऑफिस जाते हैं, उसमें कुछ समय लगता है। ऑफिस में पार्क करने के बाद ऑफिस के अंदर जाने में कुछ समय लगता है। उसके अलावा जब आप ऑफिस में हैं तो वर्क इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप हर घंटे में क्या करते हैं और उसमें कितना कितना समय आप स्पेंड कर पाते हैं एंड सो ऑन। इस पूरी लिस्ट से आपको एक पावर मिलेगी अपने टाइम के ऊपर, जहां आप देख पाएंगे कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है
and then you'll be able to manage it better. ये मास्टर लिस्ट जब आपके पास बन जाती है तो देन यू कैन सिंपली यूज़ अ फ्रेमवर्क जिससे आप मोर टाइम क्रिएट कर सकते हैं. टाइम मैनेजमेंट के पीछे एक सबसे बड़ी फिलॉसफी चलती है कि यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इन वर्क विच वुड क्रिएट मोर टाइम टुमारो. सो सिंपल वे में अगर इसको समझाया जाए तो हम उन कामों में टाइम इन्वेस्ट करेंगे जिससे हमारे पास कल ज़्यादा टाइम हो. उसके लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क है. जब आप पहले पूरी मास्टर लिस्ट बना चुके कि आप दिन भर क्या करते हैं, सो फर्स्ट स्टेप में आप एलिमिनेट कर दे जो काम जिनकी ज़रूरत नहीं है, और ये काम सभी इंसानों के अलग होंगे. तो आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे पार्ट्स होंगे, बहुत से ऐसे टाइम कैप्सूल्स होंगे जिनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं और आपकी लाइफ पे कोई अंतर नहीं आएगा. तो आप उनको राइट अवे एलिमिनेट कर दीजिए. देन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कंसेप्ट विच इज़ ऑटोमेटिंग द टास्क जो आप करते हैं. तो इसके लिए बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि ज़ैपियर है जो आपके वर्क को बहुत सारा ऑटोमेट कर देता है. तो आपको फाइल्स किसी फोल्डर में डालनी है, या पोस्ट करना है, या कोई मैसेज फॉरवर्ड करना है, स्काइप पे कोई रिप्लाई करना है, तो ऑटोमेटिकली हो सकता है. जैसे मैं और सागर एक एंकर नाम की सर्विस यूज़ करते हैं जो हमारे पॉडकास्ट को हर प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर देती है. तो आप इस तरह के टूल्स यूज़ कर सकते हैं अपने वर्क को ऑटोमेट करने के लिए, ताकि आपका टाइम बच सके. और डेली लाइफ में देर आर अदर थिंग्स यू कैन ऑटोमेट, जैसे कि लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम खुद पे करने जाएं कोई ज़रूरी नहीं है. आजकल हर तरह के बिल के लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन मिलता है, और वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आपको सिर्फ एक बार देना है. हम लोग थोड़ा सा कतराते हैं क्योंकि हमें एक पुरानी हैबिट है कि बिल की कॉपी होनी चाहिए वगैरह वगैरह, पर आजकल इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, बिकॉज द ट्रांजैक्शन इन द बैंक स्टेटमेंट्स इज ऑल दैट मैटर्स फॉर प्रूफ. तो आप बहुत ही ईजिली स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर योर लाइट बिल, फॉर योर वाटर बिल, फॉर योर गैस बिल, इफ़ दैट इज़ समथिंग दैट यू गेट होम एट होम, आपका इंटरनेट बिल, आपका फ़ोन बिल, ये सब आप एक ही बार में सिर्फ एक बार बैठ के पे ऑफ कर सकते हैं. एंड ये सारे टास्क ऑटोमेट करने से आपका काफ़ी सारा टाइम जो हर महीने आप खर्च करते हैं वो बच जाएगा. इसके बाद आप मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है आउटसोर्सिंग या डेलीगेशन. अगर आप एक बॉस नहीं हैं तो आपके पास हो सकता है नीचे सबऑर्डिनेट्स नहीं हो जिनका आप टास्क डेलीगेट कर सके, बट हर इंसान के पास अपॉर्चुनिटी होती है कुछ वर्क आउटसोर्स या डेलीगेट करने की. सो अगर ऐसा कोई काम है जो आपसे बेहतर कोई और इंसान कर सकता है, तो उसको आउटसोर्स या डेलीगेट करना बहुत आसान हो सकता है. इसका सबसे सिंपल एग्जांपल ये है कि आप कार धोने में अपना टाइम वेस्ट करने की जगह कार धोने के लिए कोई बंदा रख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी कारें धोता है, वो आपसे ये काम बेटर कर सकता है, और आपके टाइम की जो वैल्यू है वो उस पर्टिकुलर टास्क के लिए बहुत ज़्यादा है. सो उस तरह के पर्टिकुलर टास्क को आउटसोर्स कर देना बेटर है. इस टाइप की चीज़ों को हम आउटसोर्स करने में कई बार कतराते हैं क्योंकि उसमें हमें कॉस्ट दिखता है. जब हम कार वॉश के लिए देते हैं तो उसमें कुछ पैसे लगते हैं जिसको हम कंसिडर करते हैं कि यार ये तो कॉस्ट है. बट अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट वी डू नॉट टेक इन टू अकाउंट इज कि जब हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारा समय का कॉस्ट भी जा रहा है और एनर्जी का कॉस्ट भी जा रहा है. एंड इट डज नॉट मैटर कि आप क्या काम करते हैं इन लाइफ, पर आपके टाइम और मेहनत की एक वैल्यू है. उस वैल्यू को बचाने के लिए अगर आपको कहीं पे करना पड़ता है तो देन दैट इज एक्चुअली a benefit that you're getting, a profit that you're getting on that payment. और यही प्रोडक्टिविटी का पूरा कंसेप्ट भी कहता है कि आपका जो घंटा है उसका एक सर्टन वैल्यू है. आप उन तरह के कामों में उसको इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिससे उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ती जाए. तो हो सकता है आप उस 30 मिनट्स के टाइम को जिसमें आप कार वॉश में यूज़ कर सकते हैं उसमें आप फ्री बैठे हो. इन्वेस्ट दैट टाइम इन एरियाज जो आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हो, या आपके नए बिजनेस वेंचर के लिए हो, या आप कुछ क्रिएटिव करने में यूज़ कर रहे हैं. वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा rather than doing some work जो आपसे बेहतर कोई कर सकता है, जो आपकी टाइम के वर्थ नहीं है. एंड थैंक्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अब हम आउटसोर्स या डेलीगेट कर सकते हैं. हम पहले ग्रोसरीज खरीदने के लिए मार्केट तक जाते थे एंड वहाँ से सारा सामान चूज़ करके लाते थे, पर अब अनलेस यू वांट समथिंग वेरी स्पेसिफिक आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए और उनका जो डिलीवरी पर्सन है, द डिलीवरी इज डेलीगेटेड टू देम. तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि आपको अपने समय में से समय निकाल के वहाँ जाना होगा, सामान उठाना होगा और घर पे लाना होगा. वंस यू हैव दिस फ्रेमवर्क सॉर्टेड, आपकी लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी टाइम आ चुका होगा. अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक एरियाज़ की जहाँ पे हमें ऑफिस वर्क या स्टडी रिलेटेड वर्क डील करना चाहिए. तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि बचपन में जब हम कोई टॉपिक पढ़ने बैठते थे तो हम कई बार उस टॉपिक को लेके घंटों बैठे रहते थे, या एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले एक चैप्टर पढ़ने में 3-3 दिन लग जाते थे, फिर भी वो चैप्टर ख़त्म नहीं होता था. बट सडनली जब एग्ज़ाम अगले ही दिन होती थी या कुछ घंटे पहले होता था, तो वही चैप्टर
15 मिनट में 20 मिनट में कवर हो जाता था। होता क्या था, जब हम प्रेशर सिचुएशन में अपने आप को डालते हैं तो हमारा फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और हमारा आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। आप इसी कंसेप्ट को यूज़ करके अपना प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं। सो शेड्यूल लेस टाइम फॉर वर्क देन इट इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर आपके लिए ईमेल्स बहुत बड़ा हेडेक है और आपको लगता है मुझे 1 घंटा ईमेल सॉर्ट करने में लगता है और डेली मुझे 1 घंटा खर्च करना पड़ता है, व्हाट यू कैन डू इज शेड्यूल 50 मिनट्स फॉर डूइंग ऑल योर ईमेल्स एंड मेक श्योर कि आप 50 मिनट्स ही दे रहे हैं और 50 मिनट्स के बाद आप ईमेल्स चेक करना बंद कर देंगे। जब आप ये करेंगे तो आप नोटिस करेंगे, जब आपको पता है कि फिक्स टाइम है तो आप 50 मिनट से पहले ही उन ईमेल्स को ख़त्म कर देते हैं। और ये प्रोसेस करते करते आप उस टाइम को एक एक मिनट कम करते करते एक ऑप्टिमल पॉइंट पे ले आएंगे, जिसके नीचे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेंगे नहीं। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टार्ट विद अ स्मॉल चेंज सो दैट वो चेंज करने में आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो, वो चेंज आपको बहुत बड़ा चैलेंज ना लगे। जैसे कि 60 मिनट्स अगर आपको लगते हैं तो सिर्फ 50 मिनट, ये चेंज करना बहुत मुश्किल नहीं है। आपको शायद 1-2 ईमेल्स में जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है उनको थोड़ा सा फास्टर करना पड़ेगा एंड यू विल रीच अ पॉइंट जहाँ पे 29 या 30 मिनट्स विल बिकम द ऑप्टिमल टाइम, जिसके आगे आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। पर ये पॉइंट डिस्कवर करने के लिए आपको छोटे चेंजेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत सी बार हमें पता ही नहीं होता है कि हम कितनी देर तक ईमेल देख रहे हैं या कितनी देर तक हम स्काइप पे बात कर रहे हैं। उस केस में बड़ा हेल्प करता है कि अगर आप टॉगल जैसी ऐप या रेस्क्यू टाइमर ऐप जो ऑटोमेटिकली आपका टाइम किस वेबसाइट पे खर्च हुआ है वो इंस्टॉल कर ले अपने सिस्टम्स पे, तो दैट वुड गिव यू एन आइडिया कि हम किस पर्टिकुलर चीज़ पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो जब आप टॉगल या रेस्क्यू टाइमर यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको लगता था कि आप सिर्फ 30 मिनट ईमेल्स हैंडल करते हैं, बट आप देखेंगे कि आप 30 मिनट पहले करते, फिर 5 मिनट करते, ऐसे करते 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 आपने दिन में करीब 1.5 घंटा ईमेल स्पेंड कर लिया है। सो उस स्प्रेड टाइम में हो सकता है आपको ज़रूरत नहीं ईमेल चेक करने की, आप एक ही बार रिप्लाई कर सकते हैं या सेगमेंट्स में रिप्लाई कर सकते हैं कि आपने आते ही चेक किया, फिर 3 बजे चेक किया और फिर 5 बजे चेक किया। और उस तरीके से आप 15-15 मिनट के ब्लर्स में ईमेल बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो ये मैन्युअली ट्रैक करने की जगह आप ऐप्स की पावर भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको एग्जैक्ट रिस्पॉन्स देगी। और जब आपके पास एक फिक्स टाइम है कि मैं इस ऐप पे इतना टाइम लगा रहा हूँ, तब आप उन टाइम को छोटा कर सकते हैं। हो सकता है आप ये भी सोच रहे हो कि पर मैं तो कंप्यूटर इंडस्ट्री में ही नहीं हूँ तो मुझे इन सब ऐप्स की क्या ज़रूरत है। पर आजकल का ट्रूथ ये है कि हम सब लोग कंप्यूटर्स पे तो है ही, भले ही नो मैटर विच इंडस्ट्री वी वर्क इन। तो अनलेस यू आर गोइंग आउट ऑन सेल्स कॉल विच कैन ऑल्सो बी ऑप्टिमाइज, यू हैव टू मेक श्योर कि आप कंप्यूटर पे जितनी भी दे रहे हैं वो टाइम आप एफिशिएंटली स्पेंड करें, ना कि ऐसी चीज़ों पे जो आप एक बार बैठ के कर सकते हैं या जिनको आपको वर्क टाइम के दौरान नहीं करना चाहिए। एंड उस चीज़ को ट्रैक करने में ये ऐप्स बहुत हेल्प करती हैं। अगर आप कंप्यूटर पर नहीं बैठते हैं तो मोबाइल के लिए भी ऐप्स आती हैं, जैसे एप्पल इकोसिस्टम में स्क्रीन टाइमर ऐप आती है जो आपको एक आइडिया देती है कि आप किस ऐप पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो हो सकता है आपका वर्क ईमेल रिलेटेड नहीं हो, पर आप व्हाट्सएप पे वर्क करते हैं या आपके कॉल ड्यूरेशन के टाइमिंग्स होते हैं जहाँ पे आपको कॉल्स करने होते हैं। ये ट्रैकिंग होना कि हम कितना टाइम किस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे खर्च कर रहे हैं, हमें एक इंसाइट देता है जिसमें हम चेंज कर सकते हैं कि हम इसको कम कर सकते हैं या इनको स्लॉट्स में बांट सकते हैं। बट अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आप किस चीज़ पे कितना टाइम खर्च कर रहे हैं, आप कुछ फिक्स नहीं कर पाएंगे। वंस यू आर पास्ट देयर, तब मुझे लगता है प्लानिंग बड़ा हेल्प करती है। इट इज़ कॉमनली सेड कि अगर आपको एक पेड़ को काटना है तो आप कुछ टाइम एक्स को शार्पन करने में करिए और फिर बाकी पेड़ काटिए ताकि आप पेड़ इफेक्टिवली काट पाएँ। नहीं तो आप ब्लंट नाइफ से अगर पेड़ काटने की कोशिश करेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। प्लानिंग हमें इस चीज़ में बड़ा हेल्प करती है कि इस टास्क के बाद नेक्स्ट टास्क में हमें कैसे मूव करना है। तो आप इसके लिए ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, आप पेन और पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो आप रोज़ रात को सोने से पहले अगले दिन की पूरी टास्क लिस्ट मेंटेन करिए कि मुझे अगले दिन ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और उसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे बड़े टास्क सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ कीजिए। सो अगर आप बहुत ज़्यादा अकम्प्लिश करना चाहते हैं अपने दिन में, तो जार वाली एक एग्जांपल है जो बहुत फ्लोट करता है कि अगर आपको जार में सबसे ज़्यादा सामान भरना है तो सबसे पहले बड़े रॉक्स जाएंगे, फिर छोटे पेबल्स जाएंगे और उसके बाद सैंड जाएगी ताकि जार पूरा भर सके। तो जार की एक कैपेसिटी है, उसी तरह आपके दिन की एक कैपेसिटी है कि आप 8 घंटे ही काम कर सकते हैं या 10 घंटे ही काम कर सकते हैं। तो अगर आपको सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो आपके वो सबसे पहले जाएंगे, भले ही वो ज़्यादा ड्यूरेशन ले रहे हैं। उसके बाद उससे कम इम्पॉर्टेंट और उसके बाद ऐसे टास्क जो डेली चोर्स होते हैं या कोई जो मैनेजरियल वर्क होता है बेसिकली। इसमें आप टास्क को ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि
समथिंग दैट इज़ क्रूशियल एंड समथिंग दैट इज़ नॉट क्रूशियल। तो जो भी क्रूशियल होगा उसका आज होना ज़रूरी है। दिस कैन बी अ रिपोर्ट जो आपको फाइल करनी है, या उस रिपोर्ट का पार्ट जो आपको रेडी करना पड़ेगा ताकि आप कल रिपोर्ट फाइल कर पाए, एंड सो ऑन। और फिर कुछ ऐसे टास्क होंगे जिनको आप करना तो चाहते हैं पर जिनको अभी के अभी या आज के आज करना ज़रूरी नहीं है। तो अ गुड टू डू लिस्ट इन दिस वे इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्रूशियल एंड नॉन क्रूशियल टास्क, जिसमें क्रूशियल ऑफकोर्स बड़े टास्क होंगे, ये आपके पैटर्न ब्रेकर्स होंगे कि जिनको करने के जस्ट बाद आपको लगेगा कि आपने बहुत सारा काम एक साथ कर लिया। एंड फिर नॉन क्रूशियल जो टास्क आप उसमें ऐड करेंगे, दे विल हेल्प यू टू कीप द बॉल रोलिंग, इससे पहले कि आप कोई और क्रूशियल टास्क उठाएं। मुझे इसमें ऐप्स की यूटिलिटी बड़ी अच्छी लगती है। हम लोग अब डायरीज लेके तो कैरी करते नहीं, या कि जो पहले कैलेंडर्स कैरी होते थे जिसमें अपॉइंटमेंट्स लिखे जाते थे, तो टू डू लिस्ट या कैलेंडर्स यूज़ करना बड़ा हेल्प करता है। तो अगर हमें अभी पता चला है कि कोई टास्क हमें करना है, तो हम मेमोरी पे ये नहीं डाल सकते कि 4 दिन बाद ये टास्क होना है तो मैं मेमोरी पे डालूँ। तो वहाँ पे कैलेंडर्स या टू डू लिस्ट बड़ा हेल्प करती है। तो हम अभी से उस टास्क को शेड्यूल कर सकते हैं, और एक रात पहले जब हम बैठ के उसको पूरा अपडेट करेंगे तो हम देख सकते हैं अच्छा ये कल ज़रूरी है या मैं इसको पोस्टपोन कर सकता हूँ। तो आप उस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो ब्रेन पे से काफ़ी हेडेक हट जाता है जब हम ऐप्स यूज़ करते हैं। पर्टिकुलरली हम लोग टू डूइस्ट यूज़ करते हैं, बट इसके अलावा एनीडू या थिंग्स करके भी ऐप्स हैं जो बहुत अच्छी हैं और हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। और यहाँ पे वही चीज़ एप्लीकेबल है, डाउनलोड ऑल ऑफ देम, एक्सपेरिमेंट विद देम, सी इफ दे वर्क फॉर यू। इसमें बेसिकली कनेक्ट का बड़ा कंसेप्ट होता है कि कौन सी ऐप से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो सारी ऐप्स अच्छी हैं, सब में सारे फीचर्स हैं, बट कुछ ऐप्स आपको अच्छी लग जाती हैं क्योंकि उनका कलर फील या उनका आपसे कनेक्ट बेटर होता है, उनका लेआउट आपको सूट कर जाता है। सो आप जितना ट्राई कर सकते हैं, दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। एक बार आप लेके बैठिए, ऐसा नहीं कर सकते आप रोज़ नई नई ऐप्स इंस्टॉल कर रहे हैं, बट आप एक बार लेके बैठिए, तीनों के ट्रायल वर्जन्स देखिए, 3-4 जितनी भी ऐप्स आपको देखनी है, और जो भी आपको सूट करती है, जिससे आप कनेक्ट करते हैं, उसको यूज़ करना चालू कर दीजिए। और जब भी आप ये सारा मैनेजमेंट और ये सारी ट्रैकिंग और ये सारे हैबिट चेंज इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, आपको ये फीलिंग ज़रूर आएगी कि इतनी मेहनत कौन करेगा, जो चल रहा था वो अच्छा ही तो चल रहा था। और जैसे ये फीलिंग आए तो कैच इट, बिकॉज दैट इज़ द टाइम टू थिंक कि आपने ये शुरू क्यों किया था। इसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी, बट जस्ट टू गिव अ ब्रीफ, हम जो भी चेंजेस रेकमेंड कर रहे हैं, दीज ऑल चेंजेस आर इन द सर्विस ऑफ अ बिगर चेंज इन योर लाइफ। आप लाइफ में कहीं पहुंचना चाहते थे, इसलिए आप प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, और इसीलिए आप टाइम को मैनेज कर रहे हैं, एनर्जी को मैनेज कर रहे हैं, अटेंशन को मैनेज कर रहे हैं। तो जब भी आपको ये फीलिंग आए कि ये तो ज़्यादा ही मेहनत है, तो जस्ट लाइक द जिम, जहाँ हम जिम में जाके सोचते हैं कि हम ये मेहनत क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने में मोटिवेशन बना रहे। तो सिमिलरली जब आप ये चेंजेस करेंगे, मेक श्योर कि आप अपने गोल्स को ध्यान में रखें। इसके अलावा चर्चिल, व्हाट मोर टिप्स डू यू हैव फॉर टाइम मैनेजमेंट? मेरे पास कुछ सिंपल चीज़ें हैं जो आप फिक्स कर सकते हैं, जिससे आपके पास काफ़ी टाइम बच सकता है। फॉर इंस्टेंस, आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे रिप्लाई करना बंद कर दीजिए। नॉर्मली हमने देखा है कि बहुत सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं, आप बहुत सारे ग्रुप्स का पार्ट होते हैं जहाँ पे फॉरवर्ड्स आते हैं और आप उन पे रिप्लाई करते हैं। आप नोटिस नहीं करते हैं पर काफ़ी टाइम उसमें चला जाता है। तो अगर आप इम्पोलाइट नहीं होना चाहते और लोगों के गुड मॉर्निंग पे गुड मॉर्निंग बोलना आपको ज़रूरी हो जाता है, तो एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं कि उनके फॉरवर्ड्स पे रिप्लाई करना बंद कर दे। तो उन्होंने कोई वीडियो भेजा है, डोंट रिप्लाई टू इट अनलेस वो स्पेसिफिक वीडियो किसी काम के लिए भेजा गया है। इनिशियली लोगों को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, बट देन दे गेट यूज टू इट। और मैंने मेरी लाइफ में पर्सनली नोटिस किया कि लोगों ने मुझे भेजना बंद कर दिया, तो विच सेव्स इवन मोर टाइम। एंड एक कॉमन फीलिंग होती है कि व्हाट्सएप पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आ रही है, हम मिस कर जाएंगे दुनिया की इतनी अच्छी चीज़ें और इतना ज्ञान आ रहा है। बट आप देखेंगे जब आपके पास कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं आता है, आप कुछ मिस नहीं कर रहे होते हैं, आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता है, एक्सेप्ट कि आपके पास टाइम अब ज़्यादा है। साइलेंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू रहती है, और हमें लगता है कि साइलेंस जो है इट मीन्स अ लैक ऑफ साउंड, कि हमारे पास शोर शराबा नहीं है। पर वी डोंट रियलाइज़ कि व्हाट्सएप, फेसबुक ये भी एक तरह का शोर है, और अब उस शोर में और शोर ऐड करना बहुत ईजी हो गया विद फॉरवर्ड्स एंड एवरीथिंग। और अगर हम उसमें रिप्लाई करने जा रहे हैं तो वी आर जस्ट बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द क्राउड, और क्राउड का पार्ट होना आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत बुरा है। अगर आप कोई भी चीज़ मोबाइल पे रिप्लाई करने के हिसाब से जाते हैं तो इट टेक्स स्प्लिट सेकेंड, पर वो स्प्लिट सेकेंड एडअप होके आपकी बहुत सारी एनर्जी ले लेते हैं, आपका बहुत सारा टाइम तो ले ही लेते हैं, एंड इट ब्रेक्स योर फ्लो विच इज़ वेरी डेट्रीमेंटल टू योर प्रोडक्टिविटी। दिस बेसिकली व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे रिप्लाई नहीं करना कम्स टू द एलिमिनेट पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज़, राइट, जो हमने पहले डिस्कस किया था फ्रेमवर्क में, कि ये इस तरह के कुछ टास्क है जो आप एलिमिनेट ही कर सकते हैं। या आप मल्टीपल टाइम व्हाट्सएप चेक करते हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आप फिक्स ड्यूरेशन में भी चेक कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स चेक करना एलिमिनेट कर सकते हैं।
और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपने अपने हैबिट ट्रैकर में या अपने टास्क ट्रैकर में या टाइम ट्रैकर की मास्टर लिस्ट में आपने व्हाट्सएप चेक करने को एज अ टास्क बनाया होगा। तो अगर आपकी सुबह में व्हाट्सएप चेक करना एक टास्क है तो दिस इज वेयर यू विल हैव द नॉलेज एंड पावर कि हाँ अब इसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ मास्टर लिस्ट कि अनलेस आप उसमें हर चीज़ नहीं लिखेंगे आप फिक्स नहीं कर पाएंगे चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम दैट सेथ गॉर्डन एक बहुत अच्छी चीज़ यूज़ करते हैं, वो अपने ईमेल्स को सिर्फ 5 लाइनों का लिखते हैं एंड उनके सिग्नेचर में उन्होंने ऑलरेडी डाल रखा है, सिग्नेचर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है ईमेल्स में और उन्होंने सिग्नेचर में ऑलरेडी डाल रखा है कि मैं अपनी ईमेल्स 5 ही लाइन में रिप्लाई करता हूँ। मुझे एक बहुत ही पावरफुल तरीका लगा था। सेथ गॉर्डन अपने पास आने वाले हर ईमेल को रिप्लाई ही इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो अपनी ईमेल्स को सिर्फ 5 लाइन का रखते हैं और उनके सिग्नेचर में ये चीज़ मेंशन रहती है कि मैं अपनी ईमेल्स 5 ही लाइन के रखता हूँ तो कोई ऑफेंड नहीं हो सकता उससे। और उनका कहना ये है कि कोई भी ईमेल रिप्लाई करने के लिए 5 लाइन से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। आपको जो इंपॉर्टेंट कम्युनिकेट करना है आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जिन लोगों को बहुत सारे ईमेल्स रिप्लाई करने पड़ते हैं, जिनको बहुत सारे ईमेल्स का काम पड़ता है, उनके लिए टिप मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि आप अपने सिग्नेचर में ऐड कर दीजिए कि मैं ब्लफी लैंग्वेज, फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ नहीं करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट मैसेज है मैं वही कम्युनिकेट करता हूँ, ईमेल को शॉर्ट रखने की कोशिश करता हूँ एंड देन स्टार्ट सेंडिंग शॉर्ट ईमेल्स। स्लोली आप देखेंगे कि लोग उस चीज़ से यूज टू हो जाते हैं एंड दे एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम यू और फिर वो उतने बड़े ईमेल्स भी नहीं भेजते हैं आपको, वो बुलेट वाइज ईमेल्स भेजेंगे कि ये इशू है, इनका क्या करना है। सो दिस इज योर बिहेवियर चेंज ब्रिंगिंग बिहेवियर चेंज इन अदर पीपल, जिससे अगेन आपका टाइम और बचता है। तो पहले आप अपना समय बचाते हैं और फिर दूसरे लोग आपका समय बचाने में आपकी हेल्प करते हैं। फाइनल टिप टाइम मैनेजमेंट के लिए मेरे पास जो है वो है कि माइंडलेसली इंटरनेट सर्फ करना बंद कर दीजिए। आप जब भी सफारी खोलते हैं या जब भी क्रोम खोलते हैं तो आपके पास एक पर्पस होना चाहिए कि आप क्या चेक करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने हर बार मोबाइल खोला और आप इंस्टाग्राम या फेसबुक या ट्विटर बस रैंडमली अंगूठे से दबाते रहते हैं, या आपने कंप्यूटर ऑन किया तो आप रैंडमली कुछ भी सर्च करने जा रहे हैं। अगर आप कोई विकिपीडिया आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई ब्लॉग पढ़ रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं तो आपके पास एक पर्पस होना चाहिए। वो पर्पस आपको टाइम सेव करने में बहुत हेल्प करेगा। बहुत सी बार क्या होता है, हम देखते हैं कि हम 4 घंटे नेट पे बिता रहे हैं पर हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, या वो टाइम कर्टेल करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हमें लगता है हम तो सिर्फ ज़रूरी चीज़ें कर रहे हैं। सो वो डिस्टिंक्शन लाना कि हम किसी पर्पस से ही एंटर करेंगे बड़ा हेल्प करता है उस चीज़ में। एंड दिस पर्पस कैन सिंपली बी योर पैटर्न ब्रेकर, या कोई एक बड़ा टास्क जो आपको करना ही है। और ये हर एरिया के हिसाब से हो सकता है। यानी अगर आपका कोई वर्क एरिया है तो वर्क एरिया में आपका एक पैटर्न ब्रेकर हो सकता है कि कंप्यूटर ऑन करते ही XYZ वेबसाइट जो आपके काम से रिलेटेड है वो ही खुलती है। या फिर अगर आप घर पे हैं तो घर पे बेडरूम में आते ही सबसे पहले मैं मेडिटेट करता हूँ 2 मिनट के लिए। तो ये पैटर्न ब्रेकर अगर आप पहले कर लेंगे तो उसके बाद आप कुछ भी डिस्ट्रैक्टिंग काम नहीं कर पाएंगे। तो दैट सम्स अप द डिस्कशन ऑन प्रोडक्टिविटी। हमने एनर्जी मैनेज करने पे बात करी, हमने अटेंशन मैनेज करने पे बात करी और हमने टाइम मैनेज करने पे बात करी। जब आप ये सब मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि लाइफ में से रस निकल गया है, तो वो वापस ऐड करने के लिए आई विल गिव यू अ फ्यू थिंग्स दैट यू कैन यूज। पहला ये कि जो फन टास्क है उनको फन टाइम के लिए रखें। अगर आपको आपके हॉलीडे के लिए रिसर्च करनी है तो उसको वीक के बीच में, काम के बीच में करने की जगह आराम से संडे को बैठ के कीजिए। आपके हॉलीडे के फील्ड में हॉलीडे की प्लानिंग ज़्यादा अच्छी होगी। सेकंड, कई बार हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी ही पड़ती है, क्योंकि हम घरों में रहते तो घर पे हमें कोई काम करना ही पड़ता है, या हम ऑफिस में रहते तो कॉलीग्स हमें कोई काम दे देते जो हमें करना पड़ता है और हम कंप्लेन करते करते वो काम करते। इंस्टेड आप टेक अ लीड इन दैट, यानी कि वो काम आपको मिले उससे पहले वो काम उनसे आप मांग लें। सो चूज द वर्क। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी पावर और रेपुटेशन बनेगी एंड सेकेंडली आपको चॉइस मिल जाएगी कि आप डिसाइड कर पाएंगे काम कब आपको करना है, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्टिविटी एंड मैनेजिंग योर टाइम। थर्ड इज, अगर आपको कोई काम दे ही दिया गया है तो कंसिडर योर सेल्फ लकी कि आपको ये काम दिया गया है। मे बी इट इज़ नॉट समथिंग जो आपको करने का मन है। हम लोग कई चीज़ों के लिए बोलते हैं पर ये मेरा काम नहीं है, ट्रू, पर अगर आपको वो काम मिल ही गया है तो फील लकी। अगर आप लकी फील करेंगे तो आप उसको एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ लेंगे और पॉजिटिव एनर्जी में काम ऑटोमेटिकली ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पे ही होता है। एंड फाइनली इन द एंड, जिस दिन भी आप अपनी टू डू लिस्ट पूरी ख़त्म कर लें, अपने आप को एक शाबाशी ज़रूर दें। और जिस दिन आप अपनी टू डू लिस्ट पूरी ना कर पाए उस दिन भी अपने आप को एक शाबाशी ज़रूर दें, क्योंकि आपने कोशिश की। तो ये शाबाशी बहुत ज़रूरी है हमारे इनर चाइल्ड के लिए, क्योंकि उसको लगता रहे कि जो वो कुछ कर रहा है, जो वो
कोशिश कर रहा है चेंज करने की, वो उसकी कोई वैल्यू है, उसकी कोई वर्थ है। इसके साथ ही हम अपना प्रोडक्टिविटी पे डिस्कशन एंड करते हैं और अपने अगले सेगमेंट की ओर मूव करते हैं, जहाँ पे हम आपके लिए एक एक्सरसाइज लेके आते हैं जिसको करने में आपको 5, 10 या 15 मिनट लगते हैं। हमने प्रीवियस एपिसोड्स में 2 एक्सरसाइजेस आपको दी थी, जहाँ पे एक एक्सरसाइज में हमने आपको बोला था कि आपको उन 10 लोगों के नाम लिखने हैं जिनसे आप मिलना चाहते हैं, और आप उनसे मिलेंगे तो आप उनसे क्या कहेंगे और कहाँ मिलना चाहते हैं। लास्ट वीक हमने आपको एक एक्सरसाइज दी थी जिसमें हमने आपसे कहा था कि आप अपने फ्री टाइम में कौन सी ऐसी 10 एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे उन पॉकेट्स ऑफ टाइम को यूटिलाइज करने में, वो लिखने के लिए। तो सागर, इस हफ्ते हम क्या एक्सरसाइज दे रहे हैं? सो इस हफ्ते ये जो एक्सरसाइज है, दिस इज़ अ वे टू फील काम। जब आपके दिमाग में बहुत सारा भूचाल आया हुआ हो, या जब आपकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं चल रही हो जितनी आप चाहते हैं, तो जब भी आपको लो फील हो रहा हो, आपको डाउन फील हो रहा हो, तो आप ये एक्सरसाइज यूज़ कर सकते हैं। एंड द एक्सरसाइज इज़ वेरी सिंपल। आपको 10 ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो आपको हमेशा ही खुश करती हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ पर्सनल टच स्टोन। टच स्टोन मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको आप करें या छुएं तो आपको अच्छी फीलिंग आए। हर पर्सन के लिए चीज़ अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी हैविंग अ कप ऑफ टी मेक्स मी हैप्पी, राइट? या फिर लिसनिंग टू म्यूजिक विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स, यानी कि कंप्लीटली फोकसिंग ऑन वन सॉन्ग मेक्स मी हैप्पी, या फिर टॉकिंग टू अ वेरी स्पेसिफिक फ्रेंड मेक्स मी हैप्पी। द रीज़न फॉर एडिंग 10 थिंग्स टू दिस लिस्ट इज कि हमें हर बार एक ही चीज़ खुश करे ज़रूरी नहीं है। हमें हर बार अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है, डिपेंडिंग कि हमारा मूड कैसा है। तो इसलिए 10 ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आपको हमेशा खुश करती हैं, एंड कीप इट रेडी समवेयर, आपके फ़ोन पे, आपके वॉलेट में एक छोटी लिस्ट की तरह, या आपके कंप्यूटर पे, कि जैसे आपका दिमाग ज़्यादा ख़राब हो रहा हो, ज़्यादा आउट हो रहा हो, तो आप डायरेक्टली उस चीज़ पे जा सकें। इस लिस्ट को बनाने का फ़ायदा ये है कि जब आपके पास ये लिस्ट रेडी है तो करते आप अल्टीमेटली मूड चेंज करने के लिए उन्हीं चीज़ों को हैं, बट नाउ अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा उस नेगेटिव स्टेट में। आपके पास, आपको पता है कि आपके पास एक लिस्ट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने मूड को चेंज करने के लिए। तो अगली बार जब आपका दिमाग ख़राब होगा तो उसमें से कोई भी आइटम पिक करके इंस्टेंटली अपने मूड को चेंज कर सकते हैं, रेदर देन वेटिंग फॉर 30 मिनट्स या फॉर 1 डे एंड देन गोइंग टू दैट लिस्ट। आप फिगर आउट करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास 10 चीज़ों की लिस्ट है, तो आपको सिर्फ चूज करना होगा, और आपका माइंड आपको बता देगा कि उस दिन उसका क्या करने का रियली मन है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको किसी से बात करने की इच्छा नहीं है, तो आप उस समय आइसक्रीम खाना या अकेले जाके चाय पीना प्रेफर कर लेंगे। कई बार पेन या सफरिंग ऐसी होगी जहाँ पे किसी से शेयर करने से बेटर हो सकती है, तो आपको पता होगा कि मैं उस समय फ्रेंड को कॉल कर सकती हूँ। इसमें लिस्ट में एक क्लैरिटी और लाना बड़ा हेल्प करता है कि आप किन फ्रेंड्स को कॉल करना चाहते हैं। आप ये नहीं लिख सकते कि मैं अपने फ्रेंड को कॉल करूँगा। आपको लिखना पड़ेगा कि मैं इस XYZ पर्सन को कॉल करना चाहता हूँ या इस XYZ पर्सन को कॉल करना चाहता हूँ। और अगर ये 2 से ज़्यादा हैं तो भी चलेगा, या 1 होगा तो भी चलेगा, बट हैविंग अ लिस्ट रेडी ऑफ दैट पर्सन रियली हेल्प्स उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। सो वी होप कि आप ये एक्सरसाइज करेंगे, एंड नेक्स्ट वीक वी विल बी बैक विद अनदर एक्सरसाइज फॉर यू। आप इन एक्सरसाइजेस को हमसे शेयर भी कर सकते हैं at contact@thegoodtalk.in। इन एपिसोड्स में जो भी रिसोर्सेज हमने मेंशन की हैं, हम उन सभी की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई भी फीडबैक, कमेंट्स, सजेशंस हमारे लिए हैं तो आप हमें ज़रूर लिखें। एंड डू नॉट फॉरगेट टू रेट एंड रिव्यू दिस पॉडकास्ट। और अगर आपको लगता है कि कोई इस पॉडकास्ट से बेनिफिट करेगा, तो उससे ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर कीजिए। टू शेयर दिस, ऑल यू हैव टू डू इज गिव देम दिस लिंक, thegoodtalk.in, और उनको ये पॉडकास्ट अपने आप ही मिल जाएगा। सो योर होस्ट आर साइनिंग ऑफ। मैं हूँ चर्चिल और मैं हूँ सागर। सेइंग बाय बाय। बाय बाय।